हम लोग कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हो तो ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ठीक है, ये क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। हमें इसे सॉल्व करना था, तो हमें इसकी सॉल्व करने का मतलब हमें ये शो करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या क्या ये डाइवर्जेंट है। सो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए हमने इसके ऊपर एक तो बाय डेफिनेशन अप्लाई किया, जो टेस्ट होता है इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करना, इंटीग्रेट देन लिमिट। सेकंड हमने यूज किया था कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। सो कंपैरिजन टेस्ट के बाद भी हमारे पास दो टेस्ट और है, एक टेस्ट बोलते हैं हम एबल टेस्ट और एक टेस्ट को बोलते हैं डिरिक्लेट टेस्ट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, डिरिक्लेट टेस्ट और एक है एबल्स टेस्ट। तो ये दोनों मैथमेटिशियंस थे, इनके नाम के ऊपर इनके टेस्ट के नाम पड़े हैं। सो शुरू करते हैं। हमें फाइनली बताना क्या है कि आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स, उनका जो प्रोडक्ट है वो कब आपके पास कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एबल टेस्ट में आपके पास गिवन क्या है, हम इसमें प्रूफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को याद करेंगे और बहुत अच्छे से याद करना है हमें। एबल्स टेस्ट में गिवन क्या आपके पास कि जो फाइव ऑफ एक्स है वो आपके पास बाउंडेड है और मोनोटोनिक है। दो चीजें हैं इसमें, एक बाउंडेड है और एक क्या है, मोनोटोनिक है, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक। सेकंड सेकंड थिंग क्या गिवन है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू इंफिनिटी, ये आपके पास कन्वर्जेंट है इंफिनिटी के ऊपर। ये कन्वर्जेंट कहां पे है? इंफिनिटी पे। सो एबल टेस्ट ये बोलते हैं कि अगर फाइव एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी फाइव ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो होगा ये आपके पास क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा एट इंफिनिटी। ठीक है, ये जो इंटीग्रल होगा ये कन्वर्जेंट होगा एट इंफिनिटी। अब सेकंड डिरिक्लेट की कंडीशंस देखते हैं। डिरिक्लेट में आपके पास क्या हो गया, फाइव ऑफ एक्स। फाइव ऑफ एक्स इसमें क्या है, गिवन है कि वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक। ये दो कंडीशंस तो बिल्कुल सेम है। सेकंड एक और कंडीशन है कि जो फाइव ऑफ एक्स है वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, किसे अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को, एज एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी। और सेकंड थिंग कि इंटीग्रल ए टू टी, इंटीग्रल ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास बाउंडेड है। ये क्या है, ये बाउंडेड है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट आपके पास कंडीशन ये गिवन है, फाइव ऑफ एक्स के ऊपर तीन चीजें है, बाउंडेड वाली, मोनोटोनिक वाली और ये जीरो को अप्रोच करेगा। सेकंड जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास बाउंडेड होना चाहिए, जो ये इंटीग्रल है वो बाउंडेड होना चाहिए। देन वी से कि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी फाइव ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कन्वर्जेंट होगा एट इंफिनिटी। तो आपको इसे याद भी रखना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि एबल्स कौन सा है, डिरिक्लेट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कि एबल को कैसे याद रख सकते हो आप। एक वर्ड है जैसे हम बोलते हैं एबल, कि वो कोई व्यक्ति किसी काम करने के योग्य है। ठीक है, हमने कन्वर्जन शो करनी है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की, तो एबल से आप एबल याद रख सकते हो कि कोई कैपेबल है कोई पर्सन। तो इसमें जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना वो खुद में इतना कैपेबल है कि वो कन्वर्जेंट है, जो इंटीग्रल है उसका वो कन्वर्जेंट है एट इंफिनिटी, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इंफिनिटी पे ऊपर किसी फंक्शन का कन्वर्जेंट होना मतलब फंक्शन खुद में कैपेबल है, कैपेबल से आप एबल याद रख सकते हो। ठीक है, तो फाइव ऑफ एक्स की दो कंडीशंस होगी, बाउंडेड, मोनोटोनिक, और जो फंक्शन है वो खुद में इतना कैपेबल है कि वो उसका जो इंटीग्रल है वो इंफिनिटी पे कन्वर्जेंट है। डिरिक्लेट के केस में तो मतलब कि फाइव ऑफ जो एफ ऑफ एक्स है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो वो बाउंडेड है। तो इस केस में आपके पास ये बाउंडेड हो गया और फाइव ऑफ एक्स बाउंडेड मोनोटोनिक। तो फाइव ऑफ एक्स एक एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ये अप्रोच करेगा जीरो को, तब उस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास कन्वर्जेंट होगा। फिर से देखते हैं, आपको याद रखना है एबल्स टेस्ट की क्या कंडीशंस होती है, क्योंकि आपके पास स्टेट एंड प्रूव में आ सकते हैं।
तो एबल्स टेस्ट में आपके पास सबसे पहले फाई के ऊपर कंडीशन है कि फाई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक होना चाहिए, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक। जो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इतना कैपेबल है कि जो उसका इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है इंफिनिटी के ऊपर, ये क्या है, कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी। देन वी से इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स dx, ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ये हो गया एबल्स टेस्ट की बात। मूव ऑन करते हैं डिरिक्लेट टेस्ट पे। डिरिक्लेट टेस्ट में क्या था कि फाई ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, बाउंडेड मोनोटोनिक प्लस ये जीरो को अप्रोच कर रहे हैं जैसे ही एक्स अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी को, तो फाई ऑफ एक्स के ऊपर कंडीशंस होगी। सेकंड ए टू टी एफ ऑफ एक्स dx, ये आपके पास क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया। अगर ये बाउंडेड हो गया देन वी से कि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स dx, ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो एबल्स और डिरिक्लेट टेस्ट की स्टेटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे कि हमें इसको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि किसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स हमारा ये होगा और फाई ऑफ एक्स हमारा ये होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टेटमेंट्स, एबल्स टेस्ट की और डिरिक्लेट टेस्ट की।